हाँ भाई बच्चों, सभी को राम राम। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 181 नंबर क्वेश्चन से। देखो पावर पॉइंट के क्वेश्चन है, ये जनरल कंप्यूटर में आता है जो। इसमें क्वेश्चन नंबर 181 है। इसमें कहा विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन अलाउ यू टू अप्लाई ए प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ। ठीक है, तो कस्टम एनिमेशन जो टक्स पेन है उसके अंदर अगर आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पाथ बनाने तो आप किसके थ्रू बनाते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन होता है ऐड इफेक्ट का। ठीक है, तो देखो कैसे किस तरह से हम लगाते हैं ये कस्टम एनिमेशन। जैसे हमारे पास एक स्लाइड हमने ये ले ली है। ठीक है, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि मान लिया हमारे पास ये है कंप्यूटर कोडिंग कैंप लिखा हुआ, हमें इस वाले टेक्स्ट पे कुछ कस्टम एनिमेशन लगाने, तो आप एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐड इफेक्ट का ऑप्शन है जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। तो ऐड इफेक्ट में एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ ये सब यहाँ पे होते हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा था कि हमें मोशन पाथ भी लगाने, कुछ प्रीसेट भी लगाने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके ये मोशन पाथ जैसे मान लिया आपने डायगोनल में कर दिया तो इस तरह से ये चलने लगेगा। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो ऐड इफेक्ट हो गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 182। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज ट्रिगर। ट्रिगर आप वैसे भी पढ़ते ही हैं कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर का काम होता है बेसिकली जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म करना किसी भी चीज़ का, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्शन, आप DBMS में भी पढ़ते होंगे ट्रिगर होते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक। ठीक है, यानी जब हम क्लिक करें तो कोई भी आइटम है या ऑब्जेक्ट है स्लाइड पे वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे, जैसे मूव करे या कुछ भी करे, तो उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर भी है, ये भी इसी तरह से, जैसे आप प्ले पे क्लिक करोगे तो ये हमारे पास इस तरह से चलने लगा। तो ये प्रोसेस जो है इसको हमने क्या बोला, ट्रिगर बोला है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फेसेस। ठीक है, अगर मान लिया कोई इमेज है, जैसे फोटो है, आप लेफ्ट को देख रहे हैं, आपको राइट को करना, ऊपर नीचे मूव, उसको अलग अलग डायरेक्शन में चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करनी है उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेट करना। ठीक है भाई, कोई भी इमेज है चाहे वो क्लिप आर्ट की हो चाहे कैसी भी हो, मान लिया हम इस वाले पे आते हैं, यहाँ पर ही है ये वाली इमेज, तो आपको अगर इसमें यहाँ पे हम फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में रोटेट का ऑप्शन होता है, इस तरह से रोटेट कर दे तो इसका फेस चेंज हो गया ना। तो ये रोटेट वाला ऑप्शन जो होता है जिसमें हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या किसी भी एंगल पे हम रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 184 है जिसमें कहा द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक। ऐसी स्लाइड जिसमें हमें कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, टॉपिक का नाम बताना है, एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, और जब हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो वहीं से टोन सेट हो जाती है कि इसके बारे में प्रेजेंटेशन है, तो वो टाइटल स्लाइड होगी कि हम टाइटल बता देते हैं पहले कि हमारा कॉन्सेप्ट या टॉपिक क्या होगा इस बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 185 में। इसमें कहा विच ऑप्शन अलाउ यू टू सेलेक्ट लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रेलेबल टूल। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें लाइन, कर्व, स्क्रेलेबल और फ्री फॉर्म सेलेक्ट करनी, तो ये हम कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये जब आप कस्टम पाथ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन होते हैं कस्टम एनिमेशन, उसमें कस्टम पाथ होते हैं। जैसे देखो इसी पे ही ऐड इफेक्ट में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे मोशन पाथ है, मोशन पाथ के अंदर ड्रॉ कस्टम पाथ है, उसमें लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रेलेबल ऑप्शन होते हैं। तो इनसे क्या है, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग, स्क्रेलेबल है तो पेंसिल बन जाएगी, जैसे जैसे ऐसे घुमाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग घूमना शुरू कर देगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस भी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं वहाँ पे। तो ये ड्रॉ कस्टम पाथ के अंदर जो है हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं। 186 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। देखो वर्ड में तो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो हमारा पोर्ट्रेट होता है,
दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। तो हम जो है लैंडस्केप जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें लैंडस्केप यूज़ करते हैं, वर्ड में जो है वो पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं। आप ये डिज़ाइन होता है यहाँ, डिज़ाइन में जाके इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लैंडस्केप मिलेगा। तो क्योंकि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो लैंडस्केप में काम करती है, मोबाइल की स्क्रीन पोर्ट्रेट में काम करती है। तो कंप्यूटर पे पूरी स्क्रीन पे आपको प्रेजेंटेशन दिखानी तो वो लैंडस्केप पे काम करेगी, तो बी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 187 है, वांट टू पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड सो टू प्ले कंटिन्यूसली, यानी एक स्लाइड आपने शुरू कर दिया स्लाइड शो, वो कंटिन्यूसली चले जाए, बस एक बार बना दिया तो फिर जब तक आप उसको मैनुअली बंद ना करें तब तक बंद नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है लूप कंटिन्यूसली। तो देखो क्या होता है, एक फ़ोटो एल्बम भी होती है इसमें, जिसमें हम फ़ोटो बना सकते हैं। जैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे फ़ोटो एल्बम होती है, इसमें फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फ़ोटो की एक प्रेजेंटेशन हमारी बन जाती है। अब देखो यहाँ पे जो स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो में हमारे पास सेटअप स्लाइड शो का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर हम ये वाला ऑप्शन है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक आप एस्केप नहीं दबाओगे तब तक वो चलते रहेगा स्लाइड शो। जैसे मान लिया आपके पास स्लाइड है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं चलेगी, ठीक है, उसके बाद फिर पहली आ जाएगी, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, इस तरह से कंटिन्यूसली चलती रहती है ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर हो गया लूप कंटिन्यूसली। 188 पे आ जाते हैं, इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इनेबल यू टू ऐड टेक्स्ट टू ए स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। आपको स्लाइड पे जो है टेक्स्ट ऐड करना है, तो स्लाइड पे आप टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट टूल से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट टूल है हमारे पास, टेक्स्ट टूल बॉक्स है, उससे हम टेक्स्ट कर सकते हैं। तो देखो इसमें स्टैंडर्ड लिखा प्लेस होल्डर का यूज नहीं करना। स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर क्या होते हैं और नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जैसे देखो मान लिया मैं यहाँ से एक नई स्लाइड लेता हूँ और नई स्लाइड पे मान लिया मैंने ये टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड ले ली, तो ये जो यहाँ पे बने हैं ये प्लेस होल्डर, इनमें जाके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे जाके डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर की यूज नहीं करना। मान लिया आपके पास ब्लैंक स्लाइड है तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं, तो आपको क्या करना है। अब इस केस में यहाँ पर जो आप देखेंगे ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट बॉक्स है जैसे, तो यहाँ से जाके आप ये बना देंगे और इसमें लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, वांट टू योर लोगो इन द सेम पोजिशन और ऑन एवरी स्लाइड, यानी आपको लोगो इंसर्ट करना है और हर स्लाइड पे आ जाए वो एक बार। तो हम स्लाइड मास्टर पे जाके लगा सकते हैं, स्लाइड मास्टर पे आप हेडर फुटर या लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। 190 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। जब हमें ट्रांजिशन इफेक्ट अगर सेट करने हैं, उनको देखना है, तो हम स्लाइड सॉर्टर व्यू के थ्रू देख सकते हैं। जो स्लाइड के व्यू होते हैं हमारे पास, जैसे एक स्लाइड शो होता है, यहाँ पे आउटलाइन होता है, स्लाइड है, यहाँ पे आप जाएंगे व्यू के अंदर तो आपको व्यू मिलेंगे इसके, कि आप किस तरह से, यहीं से आपको स्लाइड मास्टर मिल जाता है जिससे आप हेडर फुटर लगा सकते हैं, ठीक है। हेडर फुटर आप इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी हेडर फुटर के ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे डेट टाइम स्लाइड नंबर फुटर वगैरह ये डालने के लिए चीज़ें होती हैं। जो हेडर है, हेडर आप नोट्स एंड हैंडआउट से डालते हैं, फुटर जो है आप यहाँ से भी डाल सकते हैं स्लाइड्स ऑप्शन से, लेकिन यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे लोगो कहा था वो हम स्लाइड मास्टर से ही लगा सकते हैं यहाँ से। ये जो है एक इसमें स्लाइड सॉर्टर है जिसमें सारी स्लाइड इस तरह से आ जाती हैं, तो इसमें बता रहा है कि कौन सी स्लाइड कितनी देर तक चलेगी, क्या क्या ट्रांजिशन के साथ चलेगी, तो ये हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू का होता है। आप देखो जैसे ये वेबसाइट यहाँ पे लिखी है, एक तो वेबसाइट है हमारी spsharmaji.com। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। आप जो है ये सब टेस्ट भी दे सकते हैं, ये इसका यहाँ से जब आप जाएंगे
तो ये आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये होम पेज पे जाएंगे आप, तो जैसे ही वेबसाइट पे विजिट करेंगे यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये जनरल कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ हैं, ये आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट आप चालू करेंगे तो 20-20 क्वेश्चन की हैं यहाँ पर। तो आप इस तरह से, जैसे टेस्ट हैं ये सारे ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम में आता है उसी पैटर्न पे टेस्ट दिए गए हैं। यहाँ से फिनिश करेंगे, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस कर लेना इनकी। और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो, जनरल कंप्यूटर टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी हैं। इनमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 95 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उनकी, ठीक है। और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी हैं, APS के भी, आपको DSSB के इनके सॉल्यूशंस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये ऐप पे भी आपको मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप ऐप जा सकते हैं। और दूसरी जो हमारे पास यहाँ पर आपको मिलेगी जो है वेबसाइट जो है tgtpgtcs.com, इस वेबसाइट पे भी आप विजिट कर लेना। इस वेबसाइट पे जो है आपको नोट्स वगैरह, वो कंटेंट वगैरह जो थ्योरी के कंटेंट्स हैं, प्रोग्राम है, वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको कंप्यूटर साइंस की देखने हैं तो कंप्यूटर साइंस पे आप क्लिक करेंगे और कंप्यूटर साइंस पे आपको यहाँ पर क्लास 12th के भी हैं, 11th के भी हैं, और यहाँ पर C++ के, VB स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिंग, पाइथन, DBMS के, इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनसे आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इनको रन करा के देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वेबसाइट भी आप ज्वाइन कर लेना और चैनल जो है आप विजिट करते रहना यूट्यूब पे भी, और वहाँ से भी वीडियो देखते रहना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।